सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टोरीज़ कहानी 83 यरूशलेम की दीवार। ज़रा देखिए तो यह कितने ज़ोर शोर से काम चल रहा है। ये सभी लोग इजरायली हैं और वे यरूशलेम के चारों तरफ की दीवार बना रहे हैं। इसे 152 साल पहले राजा नबूकदनेस्सर ने तोड़ दिया था। साथ ही उसने शहर के फाटकों को भी जला दिया था। शहर की दीवार टूटने के 70 साल बाद इजरायली यरूशलेम लौट आए, मगर उन्होंने आते ही दीवार बनाना शुरू नहीं किया। सोचिए, इतने साल तक बिना शहर की दीवार के वहाँ रहना इजरायलियों के लिए कैसा रहा होगा। उन्हें हमेशा डर लगा रहता होगा। उनके दुश्मन आसानी से शहर में घुसकर उन पर हमला कर सकते थे। लेकिन फिर नहम्याह नाम का एक आदमी शहर की दीवार बनाने में इजरायलियों की मदद करने आया। क्या आप जानते हैं नहम्याह कौन था? नहम्याह एक इजरायली था जो शूशन शहर में रहता था, उसी शहर में जहां मोर्दके और एस्तर रहते थे। नहम्याह वहां के राज दरबार में काम करता था, इसलिए वह मोर्दके और रानी एस्तर का अच्छा दोस्त रहा होगा। लेकिन बाइबल ये नहीं बताती कि नहम्याह एस्तर के पति राजा शर्श के लिए काम करता था। वह उसके अगले राजा अर्थशस्त्र के लिए काम करता था। आपको राजा अर्थशस्त्र याद है ना? यह वही अच्छा राजा था जिसने एजरा को यहोवा का मंदिर बनाने के लिए ढेर सारा पैसा दिया था। पर एजरा ने शहर के चारों तरफ की टूटी दीवार नहीं बनाई। यह काम नहम्याह ने किया, पर वह तो राजा के यहाँ काम करता था। फिर वह इस काम में कैसे लग गया? मंदिर की मरम्मत के लिए राजा अर्थशस्त्र को एजरा को पैसे दिए 13 साल हो गए थे। उस वक्त नहम्याह राजा को शराब पिलाने का काम करता था। यह बड़ी जिम्मेवारी का काम था, क्योंकि राजा को शराब देने से पहले उसे चख कर देखना होता था, कहीं किसी ने उसमें जहर तो नहीं मिलाया है। एक दिन इज़राइल से नहम्याह का भाई हनानी और दूसरे कुछ लोग उससे मिलने आए। उन्होंने नहम्याह को बताया कि इज़राइलियों को वहाँ कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है और यरूशलेम की दीवार अभी भी टूटी पड़ी है। ये सुनकर नहम्याह उदास हो गया और इस बारे में यहोवा से प्रार्थना करने लगा। तब एक दिन राजा ने देखा कि नहम्याह का चेहरा उतरा हुआ है। राजा ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? नहम्याह ने कहा कि यरूशलेम शहर की हालत बहुत ख़राब है और वहाँ की दीवार भी टूटी पड़ी है। इस पर राजा ने उससे पूछा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? नहम्याह ने कहा, हे राजा, मुझे यरूशलेम जाने की इजाज़त दीजिए ताकि मैं वहाँ की दीवार बना सकूँ। राजा अर्थशस्त्र बहुत दयालु था। उसने नहम्याह को जाने की इजाज़त दे दी। उसने दीवार बनाने के लिए नहम्याह को लकड़ी भी दी। कुछ ही समय में नहम्याह यरूशलेम पहुँच गया। फिर उसने लोगों को बताया कि काम कैसे करना है। सभी लोगों को उसकी मदद पसंद आई और उन्होंने कहा, चलो काम शुरू करते हैं। जब इजरायलियों के दुश्मनों ने देखा कि वे शहर की दीवार बना रहे हैं, तो उन्होंने आपस में कहा, चलो हम उन्हें मार डालते हैं, इससे उनका काम बंद हो जाएगा। नहम्याह को किसी तरह इसकी खबर मिल गई, इसलिए उसने काम करवाने वालों को तलवार और भाले दिए और उनसे कहा, दुश्मनों से बिल्कुल मत डरो, अपने भाइयों, बीवी, बच्चों और घरों के लिए उनसे मुकाबला करो। इजरायली बहुत बहादुर थे। वे रात दिन अपने हथियार लिए तैयार रहते थे। साथ ही साथ वे दीवार भी बनाते जा रहे थे। इसलिए सिर्फ 52 दिनों के अंदर शहर की चारों तरफ की दीवार बनकर तैयार हो गई। अब शहर में रहने वालों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद नहम्याह और एजरा ने लोगों को परमेश्वर के नियम सिखाए और लोग भी बहुत खुश हुए। इजरायली बाबुल की गुलामी से तो छूट गए थे, फिर भी हालात वैसे नहीं थे जैसे गुलामी में जाने से पहले थे। अभी उन पर फारस के राजा का राज था और उन्हें उसकी सेवा करनी पड़ती थी। लेकिन यहोवा ने वादा किया कि वह एक नया राजा ठहराएगा जो सभी लोगों को शांति देगा। आखिर ये राजा कौन है? वह पूरी धरती पर शांति कैसे लाएगा? ये सारी बातें करीब 450 साल बाद पता चली, जब एक बच्चे का जन्म हुआ। वह बच्चा सबसे अलग था, पर ये एक दूसरी कहानी है जिसके बारे में हम अगले हिस्सों में कहानी के पढ़ेंगे। इस आज की स्टोरी को आप देख सकते हैं नहम्याह अध्याय 1 से 6 में। मिलते हैं अगली स्टोरी में। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।